आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल केमिकल सॉल्यूशन पर, जहां अपने पढ़ रहे थे जनरल साइंस के टॉपिक। अभी जो अपना लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है वह चल रहा है अपना फिजिकल केमिस्ट्री पर। फिजिकल केमिस्ट्री का अपनी जनरल फिजिकल केमिस्ट्री के 4 लेक्चर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वह 5th या 5वां जो लेक्चर है वह रहने वाला है। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आज जो हमारा जीपीसी का लेक्चर है 5th नंबर लेक्चर रहने वाला है। जीपीसी लेक्चर 5 जो है वो आज हमारा रहने वाला है। आज का जो टॉपिक है वह आपका रहने वाला है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि पीछे वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में अध्ययन किया था। आज अपने पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स के बारे में। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आ रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और केमिकल सॉल्यूशन 1181 जो हमारा YouTube चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए नए जो टॉपिक हैं, चाहे वे जनरल साइंस के हों चाहे वे आपके केमिस्ट्री से हों, दोनों के ही आपको जीएस व केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वे पूरा सिलेबस जो है आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहने वाला है रेडॉक्स जो रिएक्शन है उनके टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें 3 प्रकार के आपके जो मुख्य रिएक्शन रहती हैं। पहली जो रिएक्शन रहती है वह रहती है आपकी टाइप फर्स्ट जो रहता है वह है आपका इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। सेकंड है इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन और थर्ड वन है डिस्पर्शन रेडॉक्स रिएक्शन, या इनको अपनी ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, या हिंदी में आप कहना चाहो तो अरस समीकरण मितीय अभिक्रिया भी इनको कहा जाता है। इंटरमोलिक्यूलर तो यहाँ आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, इंटर मीन्स अंतर आणविक होगा, अंतर आणविक रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ये अंत्य आणविक होगा, अंत्य आणविक होगा, और यहाँ जो है वह एक ही तत्व के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो रेडॉक्स रिएक्शन है वह दर्शाई जाती हैं। तो इन तीनों को ही अपनी डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको जो टॉपिक है वो पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, पहला जो टाइप आता है आपका वह है आपका इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। पहला जो टाइप है इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जब 2 विभिन्न प्रकार के अणुओं में रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो उसको अपने कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ आपको मुख्य जो बात ध्यान रखनी है कि 2 डिफरेंट टाइप के आपके पास मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वे कैसे होने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए। जैसे अपने एक कॉमन एग्जांपल लें तो A + B इज इक्वल टू ये रिएक्शन हो और AX प्लस व BY माइनस यदि बन रहा है तो ये जो रिएक्शन है ये इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन दर्शाती है। क्योंकि हमने पीछे वाले जो लेक्चर है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि यदि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, या आपने कहें कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वह इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ देखें कि ये यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, जबकि यहाँ +x है, कोई भी वैल्यू जो है वो मोर देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे भी B की ऑक्सीडेशन 0 है और 0 से माइनस प्राप्त हो रही है, तो यहाँ आप कहेंगे
कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने की वजह से ये रिएक्शन कौन सी होगी, रिडक्शन कहलाती है। तो यही रिडॉक्स अभिक्रिया थी। रेडॉक्स मीन्स कल भी हमने पढ़ा था कि जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों जो है साथ साथ चलती हैं, साथ साथ जब अभिक्रिया होती हैं तब उसे क्या कहते हैं, अपने रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसको अपने एक सामान्य उदाहरण से भी पढ़ा। अब मुख्य इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे अपने Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया होती है तो हमें प्राप्त होता है ZnSO4 व Cu। यहाँ अपने देखेंगे कि ये फ्री एलिमेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहाँ पे Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो यहाँ Zn जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और Cu यहाँ फ्री एलिमेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो आप यहाँ देखेंगे कि Zn से जब अपने Zn+2 प्राप्त हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ क्या हो रहा है, इसका Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Cu+2 से 0 स्टेट में जा रहा है तो हम यहाँ कहेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर दो विभिन्न प्रकार के अणुओं के अंदर दो विभिन्न प्रकार के अणु थे, यहाँ Zn था और यहाँ ये हमने लिया CuSO4। तो यहाँ एक ऑक्सीडेशन हो रहा है रिएक्शन और दूसरी जो है रिडक्शन की अभिक्रिया हो रही है। दोनों ही अभिक्रियाओं के अंदर एक में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और दूसरे में घट रहा है। तो ये जो अभिक्रिया इस प्रकार की है वह क्या कहलाती है, आपकी इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। दूसरा, यदि आप इसका उदाहरण पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं S2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। तो यहाँ पे भी ये होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे भी 0 है। जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन +1 स्टेट में है, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हाइड्रोजन से ये वाला हाइड्रोजन जो आना, ये जो है आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ से ये प्राप्त होना आपका क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाता है। तो ये सभी जो उदाहरण हैं वे क्या हो जाएंगे, आपके इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ओर, जो कि रहते हैं इंट्रामोलिकुलर। यहाँ थोड़ा आप इसको स्पेलिंग को सही करें, दूसरे वाला जो है इंट्रा है, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि जब एक ही हमारे पास यौगिक है, उसके द्वारा ही दोनों प्रकार की यदि ऑक्सीडेशन व रिडक्शन अभिक्रिया जो है वह दर्शाई जाती है एक ही अणु के द्वारा। यहाँ ये ध्यान रखना है, एक ही अणु के द्वारा या यौगिक के द्वारा जब रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो वह क्या कहलाती है, आपकी इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ देखिए, या एक अणु के द्वारा हो सकती है या आप कह सकते हो कि एक ही मॉलिक्यूल के द्वारा भी, एक ही एलिमेंट के द्वारा भी हो सकती है। एक ही तत्व या अणु के द्वारा जब रेडॉक्स रिएक्शन दर्शाई जाती है तो पहला केस है कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स हों। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से इसको अपने पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है HCl। तो HCl के केस में जब अपने इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास H2 व Cl
2। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे आपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट 0, जबकि Cl यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी 0 है। तो देखिए हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, अर्थात ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं या ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, HCl से H2 का जो प्राप्त होना है वह क्या है, आपका रिडक्शन कहलाता है। Cl -2 है, -2 से 0 जो बनना, इसका अर्थ क्या है कि आपका जो नंबर है, ऑक्सीजन नंबर है या आपने कहीं ऑक्सीडेशन नंबर जो है वह क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब हो गया कि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा उदाहरण रहता है केस सेकंड, जिसके अंदर सेम एलिमेंट हो विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वह क्या थी, सेम थी। एक की +1 थी तो दूसरे की -1 थी, जिससे अपने को 0 दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही थी। यहाँ अपने उदाहरण पढ़ रहे हैं जिसमें एलिमेंट सेम होगा परंतु उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी, डिफर होगी। तो देखिए एग्जांपल है हमारे पास NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ नाइट्रोजन है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +5 है। तो यहाँ -3 से N2 जब प्राप्त हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, आपकी 0 रहेगी। तो ये अभिक्रिया है, क्योंकि -3 से 0 प्राप्त होना अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर जो है वह क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। जबकि +5 से 0 जब प्राप्त हो रहा है तो इसका अर्थ हो गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब हो गया कि यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। दोनों सेम एलिमेंट है, नाइट्रोजन है दोनों तरफ, परंतु इनके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह क्या है, आपकी डिफर है। -3 थी जबकि यहाँ +5 है और इन दोनों से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें प्राप्त हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ दूसरा जो टाइप है इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन है वह भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपने बढ़ते हैं तीसरे केस की ओर, जो कि है आपका ऑटो रिएक्शन। ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है, या इसको अपनी हिंदी में जो कहते हैं वह रहता है आपका अरस समीकरण मितीय। रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंदर आपको मुख्य ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड होगा वह सेम कंपाउंड होगा, सेम ही एलिमेंट होगा और सेम ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इससे पहले हमने 2 प्रकार पढ़े हैं। पहला जो था उसके अंदर दोनों विभिन्न प्रकार के अलग अलग अणु थे, जैसे पहले में हमने Zn और CuSO4 पढ़ा। दूसरे के अंदर सेम ही अणु थे, या आपने कहें कि एक ही तत्व से अपने पढ़ा। अब जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग थी। अब जो हम पढ़ेंगे कंपाउंड भी सेम होगा, एलिमेंट भी सेम होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसकी क्या होगी, सेम होगी। 3 चीजें हमें सेम मिलेंगी। क्या क्या चीजें सेम मिलेंगी? पहले पे हमें कंपाउंड सेम मिलेगा, एलिमेंट भी हमें सेम मिलेगा और तीसरी जो चीज है वह रहेगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, सेम होगी। फिर भी वे रेडॉक्स रिएक्शन शो करेंगे, अर्थात एक उसमें ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा उसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो देखिए इसको अपना थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इसके जो उदाहरण रहेंगे वह आपके रहेंगे
पहला उदाहरण रहता है जैसे N2 से हमें प्राप्त हो रहा है NH4 NO3। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 0 रहने वाली है और यहाँ से NH4, अभी हमने पढ़ा था NH4 का -3 ऑक्सीडेशन नंबर था। यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह आपका -3 है, जबकि यहाँ ये वाला NO3 में जो नाइट्रोजन है वह +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो यहाँ 0 से -3 हो रहे हैं, अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो ये वाली अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? रिडक्शन अभिक्रिया कहलाएगी। जबकि N2 से ये वाला जो N प्राप्त हो रहा है, यहाँ 0 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ ये अभिक्रिया क्या हो रही है? रिडक्शन, इसका जो है इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स इसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो देखिए यहाँ पे कंपाउंड सेम है, N2 ही था, एलिमेंट भी सेम है, नाइट्रोजन एलिमेंट है यहाँ पे, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी सेम है, क्योंकि N2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह क्या हुआ? 0 है। उससे दो विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें एक में रिडक्शन हो रहा है और दूसरे वाले में ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी प्रकार से अपने दूसरा उदाहरण पढ़ सकते, हैं मैथेनॉल से HCHO, या इसको अपने कहते हैं मैथेनॉल से अपने प्राप्त करें अल्कोहल CH3OH व HCOOH। एसिड व अल्कोहल जब अपने प्राप्त करते हैं तो ये जो अभिक्रिया है ये भी ऑटो रिएक्शन कहलाती है। यहाँ कार्बन जो रहता है वह 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, वह यहाँ दूसरा हाइड्रोजन ये भी +1 में रहता है। अल्कोहल की स्थिति के अंदर कार्बन जो होता है वह -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, जबकि यहाँ पे जो कार्बन है वह क्या रहता है? आपका एसिड वाला कार्बन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। तो यहाँ ये जो 0 ऑक्सीडेशन नंबर वाला कार्बन है, इससे -2 में जाना अर्थात कम होना, तो ये वाला आपका कहलाता है रिडक्शन। अर्थात मैथेनॉल या आपने कहें एल्डिहाइड से अल्कोहल का बनना रिडक्शन है, और इससे जो आपका एसिड प्राप्त हो रहा है वह अभिक्रिया आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो अपने कहेंगे कि ये अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से अपने अन्य उदाहरण पढ़ सकते हैं, जैसे Cl2 है, Cl2 से अपने प्राप्त करें Cl-1 और ClO4-1। तो यहाँ ये एक ही तत्व से बने हुए एक ही तत्व से मिलकर बना हुआ अणु है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह क्या होगी? 0 होगी। यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, जबकि यहाँ पे यदि आप याद करोगे तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की रहती है। तो यहाँ से देखें कि 0 से -1 में जाना अर्थात ये क्या है? आपका रिडक्शन है, और 0 से +7 में जाना, 0 से +7 में जाना, ये आपका क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी प्रकार से आप और भी उदाहरण देख सकते हैं। H2O2 है, से H2O व O2 का जो प्राप्त होना है वह भी आपका क्या है? उदाहरण किसका रह जाता है? ऑटो रिएक्शन का। यह एरस समीकरण मितीय रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ये परऑक्साइड हो गया आपका, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं
कि ऑक्सीजन पर ऑक्साइड के फॉर्म में जब होता है तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दर्शाता है, और जल के अंदर ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि O2 में ये क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहता है। अर्थात -1 से 0 प्राप्त हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी बढ़ रही है, अर्थात ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि -1 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो आज हमने 3 प्रकार की जो रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें पहली इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन थी, दूसरा इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, और तीसरी ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन जो है हमने पढ़ी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप YouTube पे जाइए और वहाँ सर्च करें केमिकल सॉल्यूशन 1181, और नीचे प्राप्त होने वाला जो लिंक है उसको आप उस लिंक के माध्यम से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि सभी इन वीडियोस का जो है अधिक से अधिक लाभ ले सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के अंदर। तब